संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में सार वस्तु बता रहे हैं। इस जगत में जो भी तन धर के आए हैं, जन्म लेकर आए हैं, सो जाएंगे। निश्चित है, पक्का है। यहाँ कोई नहीं रह सकता सदा के लिए। वो जाएंगे। राजा रंक फकीर। साहिब कहते राजा से लेके रंक तक, फकीर साधु तक कोई नहीं रहा। सभी जा चुके हैं और जा रहे हैं। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जात जंजीर। साहिब कहते हैं भाई, एक तो मुक्ति धाम को सभी कर्म कलेशों को काटकर, गुलामी काटकर, आजाद होकर शब्द रूपी जहाज पर बैठकर जा रहा है। और एक कर्मों की जंजीर में बंधकर, गुलाम बनकर अपने कर्मानुसार लक्ष्य 84 में जा रहा है।
अंतर तो बहुत है। एक नरक में जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई मुक्ति धाम जा रहा है। क्या ये दशा। एक महानुभाव जी मिले, बोले भगत जी एक बात बताओ। हाँ जी पूछो। कर्म को लोग मानते हैं, कर्म का फल मिलता है, भगवान को लोग मानते हैं, मैं तो नहीं मानता जी। फिर आप ना मानो जी, हमें क्या कष्ट है, आप ना मानो। फिर भी आप बताओ क्या कर्म फल होता है। आप तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते और पूर्व जन्म को भी नहीं मानते। पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म भी है। कभी इसको भी नहीं मानता जी मैं तो। फिर नहीं मानते आप ना मानो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। इस लाइन में हो आप। फिर सुन ले महानुभाव जी, तेरी गतिमति ये कहती है कि कर्म का फल नहीं मिलता और जो मनुष्य तन अब मिला है ये आखिरी है। हर प्रकार के भोगों को भोग कर आत्मा चली जाएगी, यानी नष्ट हो जाएगी। मौत के बाद कुछ नहीं है। हाँ जी ऐसा ही समझो। वो बोला तो भाई कर्मों का संविधान है, कर्म का कानून है। आपके ना करने से कर्म का संविधान कटता नहीं, बनता नहीं। पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। आपके ना मानने से तो ये थ्योरी, ये सिद्धांत समाप्त नहीं होता। आंखें जो मूंद ली तो दोपहर में रात है। इसमें कसूर क्या है भला आफ्ताब का। सूर्य निकला हुआ दोपहर है, प्रकाशमान है हर चीज, सपाट दिखता सारा कुछ। आंखें जो मूंद ली, कोई आंखें मूंद ले, उसके सामने तो अंधेरा। अब उसमें कसूर क्या बोला आफ्ताब का। आफ्ताब कहते सूर्य को, उसमें सूर्य का कसूर क्या है। इसमें कसूर क्या बोला आफ्ताब का। जब आंखें मूंद ली हैं फिर सूर्य की रोशनी तो ना देखो, वो तो है, स्पष्ट है, सामने है। भाई आप ना मानते हो तो ना मानो, सिद्धांत तो अटल है। फिर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या एक्सपर्ट आदमी हो, क्या जानकार हो। जब जानकार नहीं हो फिर आप दबाव डाल के हमें क्यों अपनी ओर मोड़ रहे हो। नहीं जी बताओ। फिर सुन ले महानुभाव जी, एक बच्चा पैदा हो गया राजा के यहाँ, राजकुमार है वो। उसके पैदा होने पे सारे शहर में मिठाइयाँ बांटी गई, चांदी के सिक्के बांट दिए राजा ने, खुशियाँ मनाई महलों में। एक वो बच्चा है, अभी उसने कमाई शुरू नहीं करी है। एक बच्चा गरीब के यहाँ झोंपड़ी वाले के पैदा हो गया, 5 किलो आटा नहीं है पीपे में और माता के पास दूध भी नहीं है। बच्चा तो वो भी आ गया झोंपड़ी में, न लड्डू बटे, न खुशियाँ मनाई, न कुछ है। कमाई उसने भी शुरू नहीं करी अब तक। आप बताओ महानुभाव जी ये क्या है। कहता जी ये क्या है। यही है कर्म का फल। जो पूंजी लेके आया है
मोटी पूंजी है उसके पास, तो राजा के यहाँ पैदा बन के राजकुमार बन बैठा। तेरे अनुसार तो 18 वर्ष का होकर के बच्चा कर्म करेगा, कमाएगा, तब लाभ होगा, हानि होगी, सेठ बनेगा, कंगाल बनेगा, तो बाद का विषय है। ये जो बन के आ गई ये कौन है? राजकुमार बन गया, एक भिखारी के पैदा होते ही भिखारी बन गया। बताओ जरा, मौन हो गया वो। अब आता पुनर्जन्म और पूर्व जन्म। सदा से सृष्टि चल रही है, जन्म और मरण हो रहा है, आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही हैं, पर्दे के पीछे से कर्मानुसार फिर वापस आ रही है। यही आवागमन है भाई। एक छोटी सी आत्मा हो आप, जवानी का जोश है, खरोश है, थोड़ी बहुत ही पढ़ाई लिखाई है तेरे पास, उसका अहंकार करके तू सर्वपिता, परम पिता, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान को चैलेंज कर रहा है कि तू मैं तो नहीं मानता जी, न मत मान भाई। फिर मैंने प्रश्न कर दिया, तेरे पिताजी को पिताजी मानता है या नहीं मानता, बता दे। कहता जी मानता हूं। फिर पिताजी को जानता नहीं है तू। तेरी माता ने कह दिया बेटा ये तेरा पिताजी है, तूने मान लिया। तुझे क्या पता वो आदमी कौन है? क्या जानकारी ली पिता होने की? कहता नहीं। फिर क्यों कहता पिता उसको? क्या पता माता है नहीं आपकी? वो सिखा दिया कहना, बोलता चला गया। मानता है, बिना जाने तो मान रहा है। संतों ने जाना उसको, मालिक को मिले वो। अटल नियम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रचना करते ही सृष्टि की कर्म को प्रधान बना के रख दिया है। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा, संविधान बना दिया। इसी के अधीन सभी जीव आत्माएं फंस गई। अब साहिब कह रहे हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, यहाँ कोई ना रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा। नाम है मृत्यु लोक, ये जीवन लोक नहीं है। फिर मृत्यु लोक है तो मौत आएगी। कौन रोक देगा मौत को? संत आए, पीर पैगंबर आए, राजा लोग आए, महारथी आए, बलवान आए, सब चले गए। इच्छा मृत्यु का वरदान भी लेके आए थे भीष्म पितामह। उनकी वो दशा करवा दी कि जीने को जी नहीं चाहता, मौत मांग ली। बाणों की सैया पे पड़ा है शरीर। अब क्या जीवन मांगेंगे वहां पे? मौत ही मांग ली फिर बाद में। इच्छा मृत्यु का वरदान। हिरण्याकुश जैसे आए, शक्ति ली, दिन में मरूं नहीं रात में मरूं, बाहर मरूं नहीं भीतर मरूं, मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, न किसी हथियार से मरूं। इतना बड़ा वरदान लेने के बाद भी मारा गया। वो नरसिंह अवतार में आए थे, उसको भी मौत दी थी।
सारी शर्तें पूरी करी, क्या बच पाया वो? नहीं। फिर कहाँ जाएंगे हम मौत के बाद? प्रश्न तो पैदा ही होता है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, खुद का हमारा, ये किसी दूसरे का प्रश्न नहीं है, सभी मनुष्य प्राणियों का है कि जी मौत के बाद कहाँ जाएंगे। सीधा सा प्रश्न। सुनना कहाँ जाएंगे? सुनोगे ध्यान से। जैसी हमारी मति होगी शरीर छोड़ते समय, वैसी गति हो जाएगी। हम संसारी काम करते हैं दिन रात, संसारी कर्म बनते हैं, संसारी चिंतन होते हैं, 9 द्वारों में श्वास सारे संसार में खर्च होते हैं, तो संसार ही बस गया और संसार में ही आएंगे हम। दृष्टांत ले लो, पिंड में एक किसान है, खेती बाड़ी करता है, ट्रैक्टर लेके वह अपने खेत की जोताई करता है, ट्रैक्टर हैरों के साथ भाई कर रहा है। रात हो गई तो हैरो उसी क्यारी में, उसी बीघे में, उसी जमीन में छोड़ के ट्रैक्टर घर ले आया। अब अगले दिन जाएगा ट्रैक्टर लेके, तो क्या करेगा वो? उस एकड़ को, उस क्यारी को छोड़ दे और किसी नई क्यारी को जाके बहाई करने लग जाए, कल्टीवेट करने लग जाए, काश्त करने लग जाए। ऐसा नहीं है। जिस भी क्यारी में, जिस जमीन में हर्रो छोड़ रखी थी, उसी को बहाई करके पूरा करेगा पहले। वहीं आ गया किसान, जहाँ सायंकाल गया था सुबह वहीं आया। क्या थी रात? मौत। समझ लो रात को मौत हो गई और सुबह नया जन्म वहीं आ गया। बच्चा पेपर है, प्रस्ताव याद करता है, 10 बज गए रात के, 2 स्टोरी 2 लेटर याद कर लिए। प्रस्ताव याद करते करते पेन बीच में छोड़ देता है कॉपी में और नींद आ जाती है। सुबह उठते ही लाइट ऑन करता है और वहीं से सुबह प्रस्ताव याद करता है। अधूरा था वो, पूरा याद नहीं हुआ था तो वहीं से शुरू कर दिया। ये जीव आत्मा जिस कार्य को छोड़ के अधूरा चलती है, उसी को पूरा करने आती है। क्या है? अगर मनुष्य तन में पशु वाला कार्य किया है, फिर पशु की योनि माना पड़ेगा। मनुष्य का कर्म क्या है? कर्म को पहचान लो। मनुष्य कर्म भक्ति कर्म है मनुष्य का। अन्य कर्म तो पेट के लिए देखा देखी कर रहा है। ये बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने जही परलोक संवारा। गोस्वामी जी महाराज श्री वाणी में समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन प्राप्त है। सुर दुर्लभ है, देवता लोगों को भी दुर्लभ है, ये शरीर नहीं मिलता। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने जेही परलोक संवारा। जिसने इस शरीर को पा करके अपने परलोक को नहीं संवारा और मुक्ति धाम में जाने के लिए भक्ति भेद, भक्ति की कार्रवाई नहीं जानी,
उसका जीवन व्यर्थ है। किस काम का है वो? मनुष्य तन का कर्म केवल भक्ति कर्म है। फिर संतों ने यहाँ तक नहीं रोका उसको, साथ भक्ति कर्म कर ले, साथ में गृहस्थ आश्रम कर्म कर ले भाई। गृहस्थ आश्रम कर्म कर ले। तो साहिब ने कही दिया, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं भाई हरि का भजन नंबर 1 पे है, बाद में पेट का धंधा है। जो नहीं करे सो मूर्ख और अंधा। जो दोनों काम नहीं करता वह मूर्ख है, अज्ञानी है। फिर क्या मूर्ख बनना चाहते हैं हम? क्या अज्ञानी कहलवाना चाहते हैं? कर लो पहचान अपनी। सबसे पहले उठ के जो भक्ति कर्म को करता है और बाद में संसार के कर्म को करता है, साहिब कहते हो परमात्मा का प्यारा है। जो परमात्मा का प्यारा है, परमात्मा उसको इस लोक का भी देगा और अपने लोक में स्थान भी देगा। जो राजा का विशेष हो गया, खास हो गया, राजा उसको उसी जन्म में कोठी बंगला भी देगा, नौकरी भी देगा, मान सम्मान भी देगा, सही देगा। वो तो राजाओं का राजा, मालिक तो सब कुछ देता है वो। लेकिन मनुष्य माया को महत्व देता है, माया को कमाने में, माया को जोड़ने में, माया के भोगों में गलतान रहता है और भक्ति धन को नहीं कमा पाता। यही उसका सबसे बड़ा घाटा है। और सत्संग में सारी बातों में प्रकाश डाला जाता है कि भाई मनुष्य तन है, ऊंचा मिला है तो ऊंचा काम करो। ऊंचा कर्म तो भक्ति कर्म है। कहे कबीर धर्मदास से, भक्ति पद ऊंचा, भक्ति पद बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, इसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू माया तजी न जाए। घर तज की तो बेस्तर बांधा, बेस्तर तज की फेरी। घर तज के तो बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। घर तज की तो बेस्तर बांधा, बेस्तर तज की फेरी। घर तज के तो बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी। लड़का तज की चिल्ला की ना, लड़का तज के चेला की ना। बहुविधि माया घेरी, बहुविधि माया घेरी। अवधू माया तजी न जाए, माया तजी न जाए, अवधू
क्रोध न जाई, क्रोध तजे से लोभा। काम तजे से लोभ न जाई, क्रोध तजे से लोभा। लोभ तजे से अहंकार न जाई, लोभ तजे से अहंकार न जाई। मान बड़ाई शोभा, मान बढ़ाई शोभा। अवधु माया तजी न जाए, माया तजी न जाए। अवधु माया तजी न जाए। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरति समाई। मन वैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरति समाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। यह गति वीर ले पाई,